बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक हिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। बिफोर इस्लाम बिगन इन द 7th century, the Arabian Peninsula was known as a pre-Islamic Arabia. During this time, people followed various beliefs with paganism being widespread. In Arabic, this period is called Jahiliyyah, which means the period of ignorance. Paganism is worship of multiple gods was common in the region before the arrival of Islam. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि 7th सेंचुरी में जो इस्लाम है वो स्प्रेड हुआ है और 7th सेंचुरी से पहले जो अरेबियन पेनिनसुला था आप उसको प्री इस्लामिक अरेबिया कहते थे। अब प्री इस्लामिक अरेबिया में जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजन को फॉलो करते थे। काफ़ी सारे जो रिलीजन थे वो अरेबियन पेनिनसुला में एग्जिस्ट करते थे, जिसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, जो सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाला था वो था पैगनिज़म। ऑल्दो वहाँ पर क्रिश्चियंस भी थे, यहूदी भी आबाद थे, लेकिन पैगनिज़म बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिलीजन एक्सेप्ट किया जाता था। और ये जो प्री इस्लामिक अरेबिया में जो टाइम था इसको आप जाहिलिया कहते हैं। जाहिलिया का मतलब था द पीरियड ऑफ इग्नोरेंस, मतलब कि द लेक ऑफ एजुकेशन। ये वो टाइम था जहाँ पर लेक ऑफ एजुकेशन था, लेक ऑफ नॉलेज था। पैगनिज्म का मतलब है द वर्शिप ऑफ मल्टीपल गॉड्स। बहुत सारे गॉड्स जो हैं उनकी पूजा करना, इबादत करना, और ये सब कुछ इस्लाम से पहले किया जाता था अरेबियन पेनिनसुला में। अब आ जाते हैं सिविलाइजेशन इन प्री इस्लामिक अरेबिया के इस्लाम से पहले कौन कौन से सिविलाइजेशन अरेबिया में आबाद थे। Southern Arabia housed kingdoms like the Sabians and Manians, while Eastern Arabia was a home to Semitic-speaking groups like the Samad population. From 106 CE to 630 CE, the Roman Empire controlled northwest Arabia as Arabia Petraea, while Iranian people, initially the Parthians and later the Sasanians, governed the specific areas. अभी स्लाइड में उन तमाम सिविलाइजेशंस के बारे में बताया गया है जो इस्लाम से पहले अरेबिया में आबाद थे, जिसमें आप सदर्न साइड पर देखें तो सेबियंस और मिनेंस की किंगडम के बारे में बताया गया है। अब अगर आप इस मैप में देखें तो आपको ये अरेबियन पेनिनसुला का साउथ नज़र आ रहा होगा, जिससे ये ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट कर रहा है किंगडम ऑफ सेबियन को, मतलब कि किंगडम ऑफ सबा, और इसी के साथ बिल्कुल किंगडम ऑफ मैनियन भी आबाद था। मतलब कि दो सिविलाइजेशन के लोग यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला के साउथ में आबाद थे। एक किंगडम ऑफ सेबियन था और दूसरा किंगडम ऑफ मैनियन था। और इसके अलावा ये जो किंगडम्स थे ये यमन में आबाद थे। आपको इस मैप में साफ उन किंगडम्स की पोजीशन नज़र आ रही होगी। इसके अलावा जो किंगडम ऑफ सबा और मैनियन के लोग थे वो पॉलीथिस्टिक नहीं थे, बल्कि वो मोनोथिस्टिक थे। वो या ईसाई थे या यहूदी थे। इसके अलावा जो अरेबिया है उसके ईस्ट में सेमेटिक स्पीकिंग पीपल्स रहते थे, जैसे कि समद पॉपुलेशन। जो सेमेटिक स्पीकिंग लोग थे वो पॉलीथिस्टिक थे और जो समद पॉपुलेशन थी वो मोनोथिस्टिक थे, मतलब कि या ईसाई थे या यहूदी थे। इसके अलावा एक और सिविलाइजेशन अरेबियन पेनिनसुला में आबाद थी जो कि रोमन एम्पायर की सिविलाइजेशन की, जो कि अरेबियन पेनिनसुला के नॉर्थ वेस्ट में, मतलब कि शुमाल मगरिब में आबाद थी। और वहाँ पर जिस जगह पर ये रोमन एम्पायर की सिविलाइजेशन आबाद थी उस एरिया को अरेबिया पेट्रिया भी कहा जाता है। अब अगर आप इस मैप को देखें तो आपको ये ऑरेंज निशान नज़र आ रहा होगा। वैसे तो रोमन एम्पायर ज़्यादातर जो है वो यूरोप में आबाद थी, रोमन सिविलाइजेशन, लेकिन कुछ हिस्सा जो रोमन सिविलाइजेशन का था, रोमन एम्पायर का था, वो अरेबियन पेनिनसुला में भी था। और ये आपको ऑरेंज जो कलर है रिप्रेजेंट कर रहा है वो एरिया जहाँ पर रोमन सिविलाइजेशन आबाद थे, और इसी एरिया को अरेबियन पेट्रिया भी कहा जाता है। तो ये आपको मालूम होगा कि जो अरेबियन पेनिनसुला है उसका जो ईस्ट था, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर ससानी एम्पायर मतलब कि ईरानियन एम्पायर थी, और जो अरेबियन पेनिनसुला का जो नॉर्थ वेस्ट था वहाँ पर रोमन एम्पायर थी। जो रोमन एम्पायर, रोमन सिविलाइजेशन जो अरेबिया पे आबाद थी उसको आप अरेबियन पेट्रिया कहते हैं। लेकिन ससानी एम्पायर जो ईरानियन लोग थे, जिसमें सबसे पहले पार्थियन आ जाते हैं फिर ससानियंस आ जाते हैं, उन्होंने भी अरेबियन पेनिनसुला के ईस्ट पे थोड़ा सा हुक्मरानी की है, और वहाँ पर भी जो ईरानियन लोग हैं वो आबाद हैं। मतलब कि अरेबियन पेनिनसुला के ईस्ट में भी ईरानियन लोग आबाद हैं।
अब अगर आप इस मैप को देखें तो आपको नजर आ रहा होगा जो सिल्वर कलर है, ग्रे कलर, ये अरेबियन पेनिनसुला है। इसके अलावा जो ऑरेंज कलर आ रहा है ईस्ट की तरफ, ये वो तमाम एरियाज हैं जब उस वक्त ईरानियन सिविलाइजेशन के लोग यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला में आबाद होते थे। और ये जो आपको हत्ता और मजून का जो ऑरेंज कलर का एरिया अरेबियन पेनिनसुला में नजर आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है ईरानियन सिविलाइजेशन को। मतलब कि इस्लाम से पहले ये तमाम सिविलाइजेशंस जो हैं अरेबियन पेनिनसुला में आबाद थे और अपने अपने रिलीजन को फॉलो करते थे। तो पिछले स्लाइड्स में हमने प्री इस्लामिक सिविलाइजेशन को डिस्कस किया और अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे प्री इस्लामिक रिलीजन को, कि इस्लाम के अरेबियन पेनिनसुला में आने से पहले कौन कौन से जो मजहब है वो वहाँ पर फॉलो किए जाते थे। Before Islam, religion in Arabia was varied. While many followed a polytheism, some practiced monotheism like the Jewish tribes. Besides Arabian paganism, other religions in the region include ancient Semitic beliefs, Abrahamic religions like Judaism and Christianity, Iranian religions, Gnostic religions, and occasionally Indian religions, followed by non-native traders and travelers. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इस्लाम के आने से पहले अरेबिया में बहुत सारे रिलीजन हुआ करते थे, जिसमें जो बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाला रिलीजन था वो था पॉलीथीज़म। इसके अलावा वहाँ पर मोनोथीज़म भी थे। मोनोथीज़म में जैसे कि अब्राहमिक रिलीजन आ गए, जिसमें ज्यूज़ और क्रिश्चियनिटी आ जाती है। इसके अलावा अरेबियन पेनिनसुला में इस्लाम से पहले ईरानियन रिलीजन्स के लोग भी आबाद थे। ईरानियन रिलीजन जो था वो ज़ोरास्ट्रियनिज़म रिलीजन था। मतलब कि वो ससानी एम्पायर जो ईरानी एम्पायर थी, जैसे कि मैंने आपको पीछे मैप में दिखाया, वहाँ से कुछ लोग आए हुए थे और अरेबियन पेनिनसुला में रहते थे। उनका जो मज़हब था वो ज़ोरास्ट्रियनिज़म था और इस मज़हब के लोग जो हैं वो फायर की, मतलब कि आग की पूजा करते हैं। इसके अलावा ग्नोस्टिक रिलीजन्स, ये वो रिलीजन थे जो इस्लाम से पहले अरेबियन पेनिनसुला में आबाद थे और जो कॉस्मोलॉजी पर एतबार करते थे, जो कि सितारों को पूजते थे और आसमान में जितने भी एस्ट्रॉइड्स थे, मेटेरॉइड्स थे, उनको माना करते थे। मतलब कि आसमानी चीज़ों को अपना खुदा मानते थे। इसके अलावा उस ज़माने में भी ट्रेड हुआ करती थी, तो बहुत से ऐसे रिलीजन के लोग थे जो इंडिया से आए थे। काफ़ी जो थे वो पॉलीथीज़म भी थे और काफ़ी बाकी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते थे। वहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला में इस्लाम से पहले ये तमाम मज़हब जो थे मौजूद थे। अब आ जाते हैं डाइवर्स पीपल ऑफ प्री इस्लामिक ईस्टर्न अरेबियन, मतलब कि किस तरह के रिलीजन के लोग जो थे वो ईस्टर्न अरेबियन में आबाद थे, किस रिलीजन के लोग। So in ancient times, Eastern Arabian was a home to a mix of people speaking Aramaic, Arabic, Persian, and using Syriac for religious purposes. The population included Christianity, Arab, Armenian Christians, Zoroastrian, Persian, and Jewish farmers. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ईस्टर्न अरेबिया जो था वो डाइवर्स था, मतलब कि वहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिटी पाई जाती थी लोगों के दरमियान। और इस ईस्टर्न अरेबिया में अरेमिक, अरेबिक, पर्शियन, सिरियक जो ज़बान के लोग हैं वो आबाद थे। इसके अलावा इसी ईस्टर्न अरेबिया में डाइवर्स रिलीजन के लोग आबाद थे, जैसे कि क्रिश्चियन लोग हो गए और इसके अलावा आर्मीनियन क्रिश्चियंस हो गए, जो कि आर्मीनिया से यहाँ पर हिजरत करके आए थे अरेबियन पेनिनसुला में। इसके अलावा ज़ोरास्ट्रियन जो कि पर्शियन एम्पायर के जो रेजिडेंट्स थे, ईरानी थे, वो लोग भी ईस्टर्न अरेबियन में आबाद थे। इसके अलावा जो ज्यूज़ थे वो भी ज्यूज़ एज अ फार्मर वहाँ पर ईस्टर्न अरेबिया में आबाद थे। Scholars suggest that the Baharna might be the descendants of a converted Christians, Jews, and Persian who lived in Eastern Arabia during the Arab conquest. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो बाहरना जो कि ईस्टर्न अरेबिया में आबाद थे, ये भी एक किस्म का मजहब है। और कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि यही जो बाहरना रिलीजन के लोग हैं, ये क्रिश्चियन से, ज्यूज से और पर्शियन से जो है निकले हैं, मतलब कि उन्हीं के मजहब से निकले हैं। और ये स्कॉलर्स ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बाहरना के लोग हैं उनका बिलीफ है वो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। इसके अलावा जो क्रिश्चियंस हैं वो अल्लाह के ऊपर भी एतबार रखते हैं और इसके साथ साथ वो इंजील को भी मानते हैं, बाइबल को। और दूसरे लफ्ज़ों में जो ज्यूज़ हैं वो भी अल्लाह पर एतबार रखते हैं, यकीन रखते हैं और वो तौरात को मानते हैं। तो इसीलिए इनमें ये डिफरेंस पाया जाता है कि वो किसी किताब को नहीं मानते, वो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। और ये भी ईस्टर्न अरेबिया में भी आबाद हैं।
तो ये था मेरा आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक हिस्ट्री। इसके अलावा ये पार्ट 1 था और मैं पार्ट 2 मज़ीद आगे बनाऊंगी। और ये सिर्फ मैंने सिविलाइजेशंस के बारे में बताया जो कि अरेबियन पेनिनसुला में आबाद थे, और इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। आगे जो मैं बनाऊंगी वीडियो वो होगा जोग्राफिकल फीचर ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, इसके अलावा दी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ अरेबियंस, और इसी के साथ साथ बाकी टॉपिक्स को भी कवर किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।